मैं प्रधानमंत्री बनने वाला था, मैं एक करोड़पति बनने वाला था। ये सारे सेंटेंस को किस तरीके से बोला जाता है? ये सारे सेंटेंस को बोलने के लिए गोइंग टू बी लगाया जाता है और गोइंग टू बी के बाद में वॉज लगाया जाता है। वॉज के साथ में अगर गोइंग टू बी लगा दो तो भैया मैं करोड़पति बनने वाला था, मैं प्रधानमंत्री बनने वाला था, मैं टीचर बनने वाला था। ये सारे जो पास्ट की जो बातें हैं, जो होने वाली थी लेकिन हुई नहीं है, वो सारी चीज़ें इसी से कवर होती है। अगर देखो इसमें इज लग जाता है तो वो बनने वाला है, जैसे मैं करोड़पति बनने वाला हूं। ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी डिस्कस्ड है, अगर नहीं है तो आप जाके दूसरे वीडियो को देखिए ताकि वो आपको अच्छे तरीके से याद हो पाए। उसमें बहुत सारे सेंटेंस को हमने कवर किया। देखो बहुत सारे सेंटेंस इसलिए मैं बोल रहा हूं और हमने कवर किया क्योंकि इंग्लिश कभी भी नॉर्मली आपका इस तरीके से सीख नहीं पाओगे। कभी रील्स देखोगे छोटे से, ये मीनिंग देख लोगे, भैया इससे कभी भी इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। अगर आपको फ्लुएंसी चाहिए, अगर कॉन्फिडेंस चाहिए, देन यू नीड टू प्रैक्टिस। बड़े बड़े सेंटेंस को प्रैक्टिस करना होगा, तब जाके वो आपके अंदर में कॉन्फिडेंस एंड फ्लुएंसी आएगी। तो हम लोग इस वीडियो में भी बहुत सारे बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस को कवर करेंगे। साथ में बने रहिए और साथ में प्रैक्टिस करते हैं। अब देखो यहां पर ही आ जाता है वॉज गोइंग टू बी, बनने वाला था। तो क्या होता है, फ्यूचर की बात हो रही है कि पास्ट की बात हो रही है? भैया पास्ट की बात करें, जो होने वाला था हुआ नहीं, तो पास्ट की बात करें तो हमको कोई भी सेंटेंस को कैसे पता कर पाएंगे कि ये सेंटेंस पास्ट का है? तो उसके कुछ लक्षण होने चाहिए। तो उसका कुछ लक्षण के बारे में बात करेंगे। तो उसका लक्षण होता है वॉज एंड वर। ये दोनों चीज आपको पुरानी में देखने को मिलेगी। अगर वॉज लगा हुआ है, वर लगा हुआ है, तो वो सेंटेंस हो जाएगा पास्ट के बारे में। और वॉज किसके किसके साथ में लगता है? आई, ही, सी, इट, नेम। मतलब बोला जाए तो सिंगल पर्सन के लिए हमेशा क्या लगता है? वॉज लगता है। और यू के साथ में, वी के साथ में, दे के साथ में, वी यू दे के साथ में हमेशा लगता है वर। या सिंपल सा बोल सकते हैं जो बहुवचन होते हैं, बहुवचन में आपको लगता है वर, एक्सेप्शन है यू। तो ये दोनों लक्षण आपको देखने को मिल जाएगा। तो इससे पता चल जाएगा आपको कि ये सेंटेंस कौन सा है, पास्ट का सेंटेंस में। तो ये होने वाला था। तो चलो अब हम लोग देखते हैं। देखो ये जो घटना घटने वाली थी, ये ना हम लोग बकवास नहीं करते हैं कि अरे मैं ऐसा करने वाला था, मैं ऐसा होने वाला था। लेकिन सबके ना ये सारा बकवास जो बात है ना, इसी स्ट्रक्चर से लिया जाता है। अब देखो जैसे एक सेंटेंस है, मैं करोड़पति बनने वाला था। कोई मीनिंग है इसका? नहीं है, पर बकवास करवा लो तो आई वॉज गोइंग टू बी ए करोड़पति, बट नहीं हुआ। इसी तरह का सेंटेंस हम लोग देखेंगे। बट इस तरह का सेंटेंस यूज किया जाता है, बोला जाता है। ये प्रधानमंत्री बनने वाले थे, ये आदमी चीफ मिनिस्टर बनने वाले थे। ये सारा नॉर्मल सेंटेंस है जो हम लोग यूज करते हैं, इसलिए हम लोग इस स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं। अब आते हैं थोड़ा सा, मैं पिछले हफ्ते बहुत व्यस्त रहने वाला था। फिर वही बात बोल रहा, रहने वाला था पर हुआ नहीं। तो इसको किस तरीके से बोलेंगे? देखो मैं स्टार्टिंग होता है, मैं रहने वाला था, रहने वाला था। तो आई से स्टार्ट होगा, आई के साथ में वॉज लगता, तो हमारा सेंटेंस कैसे होगा? आई वॉज। अब रहने वाला था की जगह में क्या होता है? गोइंग टू बी। जैसे बताया था, हो गया आई वॉज गोइंग टू बी, मैं होने वाला था। क्या होने वाला था? वेरी बिजी लास्ट वीक। लास्ट वीक में क्या बहुत बिजी होने वाला था। तो आई वॉज गोइंग टू बी वेरी बिजी लास्ट वीक। अब इसको हम लोग बोलेंगे कैसे? तो इसको हम लोग दो भाग में या तीन भाग में जोड़ के तोड़ के कर लगते हैं। अगर दो भाग में, तीन भाग में जोड़ना तो आई वॉज गोइंग टू बी कर देना, वेरी बिजी लास्ट वीक तीन भाग में कर सकते हैं। अगर दो भाग में इसको तोड़ना है तो कैसे कहा? इसको यहां से लेके आई वॉज गोइंग टू बी वेरी बिजी लास्ट वीक, ऐसा कर देना। आई वॉज गोइंग टू बी वेरी बिजी लास्ट वीक, आई वॉज गोइंग टू बी वेरी बिजी लास्ट वीक। इस तरीके से हम लोग इसको बोल सकते हैं। देखो इसको बार बार प्रैक्टिस करो आप लोग। अब आ जाते हैं, वह अनुपस्थित होने रहने वाली थी लेकिन आ गई। फिर वही बात है, होने वाली थी, डायलॉग सब चल रहा है, डायलॉग बाजी चल रहा है, वो अनुपस्थित। तो वह होने वाली थी, लड़की के बारे में है तो सी से स्टार्ट होगा, सी के साथ में लगता है वॉज, और गोइंग टू बी से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो गया। तो सी वॉज लग जाएगा। अब उसके बाद में क्या लगेगा? हमारा लगेगा गोइंग टू बी। सिंपल सा सेंटेंस है, सी वॉज गोइंग टू बी। ठीक है, सी वॉज गोइंग टू बी कर देंगे। एब्सेंट क्या बोलता है? सी वॉज गोइंग टू बी एब्सेंट बट सी केम। सी वॉज गोइंग टू बी एब्सेंट बट सी केम। अब इसको किस तरीके से बोलना है? इस तरीके से बोलना है भैया, सी वॉज गोइंग टू बी क्या है? एब्सेंट बट सी केम। इस तरीके से ही बोला जाता है, सी वॉज गोइंग टू। अब ऐसा मत पढ़ने लगना, सी वॉज गोइंग टू बी एब्सेंट बट सी केम। हाँ, अगर आप नहीं जानते हैं तो प्रैक्टिस करो ऐसे, बट कोशिश करना कैसे करना। सी वॉज गोइंग टू बी एब्सेंट बट सी केम, सी वॉज गोइंग टू बी एब्सेंट बट सी केम। एक सांस में और एक लाइन में बोलना, सी वॉज गोइंग टू बी एब्सेंट बट सी केम।
इस तरीके से बोलना है, देन ओनली वो कॉन्फिडेंस एंड फ्लुएंसी आएगी आपके अंदर में। समझ रहे हो? अब चलो इससे ज़्यादा और थोड़ा कॉम्प्लिकेट सेंटेंस को करना है और साथ में बोलना है। चलो साथ में प्रैक्टिस करते हैं। क्या है? कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन होने वाला था? या इसमें ये भी बोल सकते हैं कौन होने वाला है। कौन होने वाला है मेरी जगह सिंपल सा है, इज हो जाएगा। होने वाला में इज लग जाएगा, बाकी सारा सेंटेंस सेम रहा। कौन होने वाला, अभी हम लोग पढ़ रहे थे कौन होने वाला था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन होने वाला था, तो कौन होने वाला था, तो कौन से स्टार्ट करेंगे? हु वॉज एक साथ में लगेगा। वॉज हमेशा सिंगुलर के साथ में लगता, तो हु एक आदमी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। हु वॉज गोइंग टू बी, यहां तक जाके चुप रह जाओ। हु वॉज गोइंग टू बी हमारा ये स्ट्रक्चर है। द चीफ गेस्ट एट द प्रोग्राम, इसको एक साथ बोल देंगे। द चीफ गेस्ट एट द प्रोग्राम। हु वॉज गोइंग टू बी, देखो दो भाग में इसको हम तोड़ रहे हैं, आप लोग देख लीजिए अपने हिसाब से कर ले। हु वॉज गोइंग टू बी द चीफ गेस्ट एट द प्रोग्राम। ओके, हु वॉज गोइंग टू बी द चीफ गेस्ट एट द प्रोग्राम। अब इसको हम एक भाग में बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? हु वॉज गोइंग टू बी द चीफ गेस्ट एट द प्रोग्राम, हु वॉज गोइंग टू बी द चीफ गेस्ट एट द प्रोग्राम। इस तरीके से आपको बोलने का है। अब चलो आ जाते हैं नेक्स्ट। यह मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण होने वाली थी लेकिन रद्द हो गई। यह मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण होने वाली थी लेकिन रद्द हो गई। अब देखो इसमें क्लास में भी डाल सकते हैं, यह क्लास बहुत, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं स्कूल में, तो बोल सकते हैं यह मीटिंग यह क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली थी लेकिन क्या हो गई? रद्द होगी। तो यह मीटिंग, तो हमारा सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होगा? यह मीटिंग से। मीटिंग एक सिंगल है तो लगेगा वॉज। दिस मीटिंग वॉज, ठीक है, सिंगल मीटिंग के साथ में आ गया। दिस मीटिंग वॉज गोइंग टू बी नेक्स्ट आ जाता है उसके बाद में। दिस, देखो इंग्लिश कितना सिंपल है ना। दिस मीटिंग वॉज गोइंग टू बी, भाई आधा सेंटेंस तो ऐसे ही याद हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला था, बट इट गॉट कैंसल्ड। बट क्या हो गया? वो इट गॉट कैंसल्ड। हम इस जगह में लिख देंगे दिस क्लास वॉज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बट इट गॉट कैंसल्ड। देखो दो भाग में इसको तोड़ सकते हैं या तीन भाग में जोड़ सकते हैं। दिस मीटिंग वॉज बोल के रुक जाना, गोइंग टू बी के बाद में रुक जाना, वेरी इंपॉर्टेंट के बाद में रुक जाना, बट इट गॉट कैंसल्ड रुक जाना। चार भाग में कर लेना है, पर ऐसे कभी नहीं आएगा। आपको बोलना है दो या एक सेंटेंस में बोलना है। दिस मीटिंग वॉज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस मीटिंग वॉज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बट इट गॉट कैंसल्ड। कैसे बोलना? दिस मीटिंग वॉज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बट इट गॉट कैंसल्ड। इस तरीके से बोलने का है, ठीक है, बार बार बोलो। अब आ जाता है वो इस प्रोजेक्ट के लिए जिम्मेदार होने वाला था। वो इस प्रोजेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट की जगह में कुछ भी लगा सकते, वो इस प्रोजेक्ट के लिए जिम्मेदार होने वाला था। वो इस फेलियर के लिए जिम्मेदार होने वाला था। वो इस मारपीट के लिए जिम्मेदार होने वाला था। वो इस लड़ाई के लिए जिम्मेदार होने वाला था। देखो कितने सेंटेंस है। अब वे आगे, वो के साथ में लगेगा दे, और दे के साथ में क्या लगेगा? वर लगेगा। वर क्यों? क्योंकि वो प्लूरल होता है। किसके साथ में लगता है? यू के साथ में लगता है, वी के साथ में लगता है, और दे के साथ में क्या लगता है? वर लगता है। तो वे, दे से स्टार्ट हो गए और उसमें लगेगा वर, और होने वाला था तो दे वर क्या है? गोइंग टू बी लगेगा। तो दे वर गोइंग टू बी, यहां तक कोई इशू नहीं है। दे वर गोइंग टू बी। क्लियर हो गया? अब आ जाते हैं ये रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोजेक्ट। दे आर गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोजेक्ट। अब ऐसा करके कर देना। तो दे वर गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोजेक्ट। दे वर गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोजेक्ट। इस तरीके से बार बार बोलना है। क्या है? दे वर गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोजेक्ट, या दे वर गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर बोल सकते हैं, या जो लड़ाई हो गया उसके बारे में बोल सकते हैं। तो मल्टीपल चीज आप उसमें यहाँ पर ही डाल सकते हो। बहुत आसान है इंग्लिश। इट्स डैम इजी, इट्स वेरी इजी। समझ रहे हो? बस प्रैक्टिस की कमी है, और हम लोग कभी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। चलो आ जाते हैं। वो हमारे शिक्षक बनने वाले थे लेकिन उन्होंने नौकरी छोड़ दी। देखो ये मतलब काफी अच्छा सेंटेंस है। वो टीचर बनने वाले थे लेकिन उन्होंने नौकरी छोड़ दी। कौन? वह। तो ही के साथ होगा, ही के साथ में लगेगा वॉज के बाद में वॉज गोइंग टू बी होगा। क्यों? क्योंकि वो बनने वाले थे। तो क्या लगेगा? ही वॉज। चुपचाप से आ जाओ, लिख दो ही वॉज। फिर क्या लिख देना है? गोइंग टू बी लिख देना है। आवर टीचर, फिर लिख देना ही वॉज गोइंग टू बी आवर टीचर बट ही लेफ्ट द जॉब। फिर उसने क्या कर दिया? नौकरी उन्होंने छोड़ दिया। तो चार भाग में, ही वॉज गोइंग टू बी आवर टीचर बट ही लेफ्ट द जॉब।
4 भाग में ऐसे टेक्निकली इसको डिवाइड कर दिए हैं, पर इसको पढ़ेंगे 2 भाग में। ही वॉज गोइंग टू बी आवर टीचर, ही वॉज गोइंग टू बी आवर टीचर, एक साथ में एक सांस में, ठीक है। ही वॉज गोइंग टू बी आवर टीचर, फिर क्या, बट ही लेफ्ट द जॉब। 2 भाग में आराम से बांट दो भैया, सब बोलेगा वाह क्या अंग्रेजी बोल रहा है। ही वॉज गोइंग टू बी आवर टीचर बट ही लेफ्ट द जॉब, बोलेगा वाह क्या गजब का फ्लुएंसी है। फ्लुएंसी बार बार प्रैक्टिस से आएगा। अब क्या होता है नेक्स्ट, हम समय पर तैयार होने वाले थे लेकिन हमें देर हो गई। पता है आप लोग को ये कौन कौन बोलती है या कौन कौन बोलता है? ये हमेशा देखो, ये तैयार कभी कोई टाइम पे होगा नहीं, तो ये सेंटेंस हमेशा यूज होने वाला है, तो इसको दिमाग में डाल लेने का। क्या है, हम समय पर, हम होता है, हम के साथ में क्या लगेगा, हम के साथ में लगेगा वर, ठीक है। बता दिए आप लोग, वी यू दे के साथ में लगता है वर, हम के साथ में लगेगा वर, वर के बाद में लगेगा वॉज गोइंग टू बी। अब कहानी सुनता है, वी वर, हम लोग क्या थे, वी वर गोइंग टू बी रेडी, वी वर गोइंग टू बी रेडी ऑन टाइम, वी वर गोइंग टू बी रेडी ऑन टाइम, हम समय पर तैयार होने वाले थे बाबू, लेकिन क्या है, बट वी गॉट लेट, हम क्या हो गया, हम लोग लेट हो गए। समझ गया, वी वर गोइंग टू बी रेडी ऑन टाइम बट वी गॉट लेट, इस तरीके से बोल सकते हैं। एक साथ में कैसे बोलना, वी वर गोइंग टू बी रेडी ऑन टाइम बट वी गॉट लेट। समझ गए, अब 2 भाग में जोड़ना, वी वर गोइंग टू बी रेडी ऑन टाइम बट वी गॉट लेट। अब ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या देखते हैं, यह कार्यक्रम सफल होने वाला था, अच्छी बात है, लेकिन योजना असफल हो गई। देखो बहुत प्यारा सेंटेंस, यह कार्यक्रम, ये जो प्रोग्राम है सफल होने वाला था। बहुत सारा चीज़ में आप लोग का भी बहुत प्लान सफल होने वाला था, लेकिन कुछ चीज़ें होती है तो नहीं हो पाता, तो ये कार्यक्रम सफल होने वाला था लेकिन योजना असफल हो गई। अब इसको क्या बोलेंगे, देखो यह कार्यक्रम के लिए बोलते हैं, कार्यक्रम के लिए इवेंट्स हम लगाते हैं, तो या है तो दिस लगा सकते हैं, पर यहाँ देखो लगाया द इवेंट लगा, तो एक स्पेसिफिक बारे में बोल रहा है, दिस लगाने से कोई इशू नहीं है, दिस सब लगा सकते हैं। द इवेंट वॉज, इवेंट सिंगल है इसलिए वॉज लगा। द इवेंट वॉज गोइंग टू बी, क्या है, सक्सेसफुल, द इवेंट वॉज गोइंग टू बी सक्सेसफुल बट द प्लान फेल्ड। बहुत समय क्या होता है, प्लान फेल्ड हो जाता है। द इवेंट वॉज गोइंग टू बी सक्सेसफुल बट द प्लान फेल्ड, बट द प्लान फेल्ड। तो वो कितना सिंपल सा सेंटेंस है भैया, पर हम लोग को आइडिया नहीं रहता है तो हम लोग कभी नहीं बनने वाले। तो कभी भी कोई सेंटेंस है जिसमें बनने वाला था वाला होगा, इसके बाद में सिंपल से लगा देना, उस प्रोग्राम का नाम लगा देना, वॉज अ वर लगा देना, फिर गोइंग टू भी लिख देना, कहानी में लास्ट में एक वर्ड कर देना, इस तरीके से हो जाएगा। देखो जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ आप लोग को भी उस तरीके से बार बार प्रैक्टिस करना है। बहुत सारे स्ट्रक्चर है ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है, तो सारे वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, एक दूसरे के साथ में बात कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, अपने दोस्त के साथ में शेयर करो, ताकि सारे लोग मिल के हम लोग इंग्लिश बोल पाएंगे। देखो क्या होता है ना, इंग्लिश कभी आप अकेले नहीं बोल पाओगे, उसके लिए आपको चाहिए फ्रेंड सर्कल, तो फ्रेंड सर्कल के साथ में मिल के करने का है। तो जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करो, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर को मैं लेके आता रहूँगा और साथ में प्रैक्टिस करेंगे, एक दोनों मिल के प्रैक्टिस करेंगे। देखो क्या है ना, अच्छे अच्छे और बड़े बड़े सेंटेंस को लेके आएंगे। क्या है ना कि यूट्यूब में प्रैक्टिस का बहुत सारे वीडियो आपको दिखेगा, बट ऐसा प्रैक्टिस वाला वीडियो की कमी है, इसी के लिए मैंने ये चैनल बनाया ताकि हम लोग बड़े से बड़े कॉम्प्लिकेट सेंटेंस को आपस में बोले और प्रैक्टिस कर पाए। तो आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।